जय माता दी। स्वागत है आपका फिक्शन वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम उस कथा के द्वार पर खड़े हैं, जहां युद्ध केवल भूमि पर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में लड़ा जाता है। जहां टकराते हैं केवल अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि टकराती है शक्तियां, देवत्व और दानवत्व के बीच। जहां हर प्रहार के साथ आकाश कांपता है, हर गर्जना के साथ दिशाएं थर्रा उठती है। ये वह अध्याय है जहां स्वयं देवताओं की शक्तियां अपने अपने स्वरूपों से बाहर निकलकर एक ही लक्ष्य के लिए एकत्र होती है, अधर्म का अंत और धर्म की पुनर्स्थापना। और जब ये सारी शक्तियां एक साथ जागृत होती है, तब प्रकट होता है देवी का वह रूप, जो केवल पूजनीय नहीं, बल्कि भय का भी प्रतीक है। वह रूप जो सृजन भी है और सहार भी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करना होगा। क्योंकि आज आप साक्षी बनने वाले हैं उस महायुद्ध के, जहां देवी का रौद्र रूप पूरे ब्रह्मांड की नियति बदल देता है। मैं अनिमा आदि सिद्धियों से विभूषित तेजोमयी करुणामयी माँ भवानी का ध्यान करता हूँ, जिनका शरीर रक्तवर्ण है, जिनकी आंखों में अपार करुणा तरंगित हो रही है और जिनके हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभायमान हैं। ऋषि कहते हैं, जब चंड और मुन जैसे महादैत्यों का वध हो गया और असुरों की विशाल सेना का सहार हो चुका, तब दैत्यों के राजा अत्यंत प्रतापी और अभिमानी शुंभ के हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया, उसकी आंखें अंगारों की तरह जलने लगी और उसने अपनी संपूर्ण सेना को आदेश दिया, अब युद्ध होगा। ऐसा युद्ध जो देवताओं के अस्तित्व को ही मिटा देगा। उसने गर्जना करते हुए कहा, उदायुध नाम के 86 सेनापति अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुरंत प्रस्थान करें। कंबु नामक दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी विशाल वाहिनी के साथ आगे बढ़े। उसकी आवाज में ऐसा अहंकार था, जैसे वह स्वयं को अजेय समझता हो। 50 कोटि वीर्य वाले कुलों के असुर और 100 धौम्र कुल के सेनापति, सबके सब युद्ध के लिए तैयार हो जाए। कालक, दौरहद, मौर्य और कालके, ये सभी महाबली असुर भी अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध भूमि में उतरे। ये केवल आदेश नहीं था, ये विनाश का ऐलान था। और फिर उस भयानक असुरराज शुंभ ने हजारों लाखों सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। धरती कांप उठी, आकाश थर्रा उठा, चारों दिशाओं में भय की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे ही वो सेना देवी के समीप पहुंची, तभी माँ चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से ऐसा भयानक नाद किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच का पूरा अंतराल गूंज उठा। वह केवल एक टंकार नहीं थी, वह देवी का चेतावनी थी। तभी देवी के सिंह ने भी जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी गर्जना इतनी प्रचंड थी कि मानो स्वयं मृत्यु ने पुकार दी हो। और फिर अंबिका ने अपनी घंटा बजाई। उस ध्वनि में एक दिव्य कंपन था, जो हर दिशा में फैलकर दैत्यों के हृदय को विचलित करने लगा। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा की गूंज, इन तीनों ध्वनियों ने मिलकर ऐसा प्रलयंकारी वातावरण बना दिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड थर्रा उठा। और इसी भयावह नाद के बीच काली ने अपने विकराल मुख को और भी फैलाया। उनकी आंखों में ज्वाला थी, उनकी हंसी में विनाश छिपा था। वे विजय के लिए तैयार थी। उधर उस भीषण नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाएं चारों ओर से आकर देवी, उनके सिन्हा और काली को घेर लेती है। अब युद्ध अवश्यंभावी था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। देवताओं के विनाश को रोकने और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र और कार्तिकेय जैसे देवताओं की शक्तियां उनके शरीरों से अलग होकर सजीव रूप में प्रकट होने लगी। ये दृश्य अद्भुत था, अलौकिक था। हर देवता की शक्ति उसी के समान रूप, वेशभूषा और आयुधों से सुसज्जित होकर
चंडिका के पास युद्ध के लिए उपस्थित हुई। सबसे पहले हंस पर आरूढ़, हाथों में अक्षसूत्र और कमंडल धारण किए, ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है। उनका तेज शांति से भरा था, लेकिन उनके भीतर अपार शक्ति समाई हुई थी। फिर महादेव की शक्ति प्रकट हुई। वह वृषभ पर सवार थी, हाथों में त्रिशूल, मस्तक पर चंद्रमा की रेखा और शरीर पर सर्पों का आभूषण। वह थी माहेश्वरी। उनका रूप शांत भी था और भयानक भी। इसके बाद कार्तिकेय की शक्ति प्रकट हुई, मयूर पर आरूढ़, हाथ में शक्ति अस्त्र लिए। वह युद्ध के लिए उत्सुक थी। उनके चेहरे पर वीरता झलक रही थी। फिर भगवान विष्णु की शक्ति, गरुड़ पर विराजमान, हाथों में शंख, चक्र, गदा, शारंग धनुष और खड्ग लिए। उनका रूप संतुलन और सहार दोनों का प्रतीक था। इसके साथ ही वाराह रूप धारण करने वाली शक्ति भी प्रकट हुई। और फिर नरसिंह की भांति उग्र नारसिंही शक्ति। उनकी गर्जना से आकाश कांप उठा। उनकी जटाओं के कंपन से तारों की दिशा बदलने लगी। और अंत में इंद्र की शक्ति, ऐरावत हाथी पर आरूढ़, हाथ में वज्र लिए, सहस्त्र नेत्रों से युक्त। उनका तेज अत्यंत प्रचंड था। अब ये केवल एक देवी का युद्ध नहीं रहा, ये संपूर्ण देव शक्तियों का महासंग्राम बन चुका था। तभी महादेव ने देवी से कहा, हे चंडिके, मेरी प्रसन्नता के लिए इन असुरों का शीघ्र संहार करो। ये केवल निवेदन नहीं था, ये धर्म की पुकार थी। और उसी क्षण देवी के शरीर से एक और भयानक शक्ति प्रकट हुई। उसका स्वर सैकड़ों गीदड़ों की तरह गूंज रहा था। उसका रूप अत्यंत उग्र था। वह थी चंडिका की एक और विकराल शक्ति। उस अपराजिता देवी ने स्वयं महादेव से कहा, हे भगवन, आप मेरे दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए। महादेव, जो स्वयं संहार के देवता है, उन्हें दूत बनाकर भेजना। यह दर्शाता है कि देवी की महाशक्ति कितनी विराट है। देवी ने संदेश दिया, उन गर्वीले दैत्यों से कह दो, यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोक का राज्य पुनः प्राप्त हो और देवता यज्ञ का भाग भोग करें। कुछ क्षणों का विराम और फिर देवी का स्वर और भी कठोर हो गया। लेकिन यदि अपने बल के अहंकार में अंधे होकर तुम युद्ध चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से अपनी भूख मिटाएंगी। ये चेतावनी नहीं थी, ये मृत्यु का निमंत्रण था। और क्योंकि देवी ने स्वयं शिव को दूत बनाया, इसलिए वे शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुईं। जब दैत्यों ने ये संदेश सुना तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। वे उग्र होकर कात्यायनी देवी की ओर बढ़ने लगे और बिना एक क्षण गवाए उन्होंने बाण, शक्ति, शूल और फरसे जैसे अस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी। आकाश अस्त्रों से भर गया, धरती पर प्रहारों की गूंज होने लगी। लेकिन देवी मुस्कुराईं, मानो ये सब उनके लिए एक खेल हो। उन्होंने अपने धनुष की टंकार की और उनके बाणों ने दैत्यों के हर अस्त्र को हवा में ही नष्ट कर दिया। ये युद्ध अब एक तरफा होने लगा था। तभी काली आगे बढ़ी। उन्होंने अपने शूल से दैत्यों को चीरना शुरू किया और खटवांग से उनका संहार करती हुई रणभूमि में विचरने लगी। उनका हर कदम मृत्यु का संकेत था। उधर ब्रह्माणी जहां जहां जाती, अपने कमंडल के जल से दैत्यों की शक्ति को क्षीण कर देती। माहेश्वरी अपने त्रिशूल से दैत्यों को भेद रही थी। वैष्णवी अपने चक्र से उनका अंत कर रही थी और कार्तिकेय की शक्ति अपने अस्त्र से उन्हें चीर रही थी। इंद्र की शक्ति के वज्र प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की धारा बहाते हुए धरती पर गिरने लगे। रणभूमि अब रक्त से लाल हो चुकी थी। आकाश युद्ध के नाद से गूंज रहा था। हर दिशा में केवल एक ही ध्वनि थी, संहार, संहार, संहार। और इसी भयानक युद्ध के बीच देवी की शक्तियां निरंतर बढ़ती जा रही थी।
अब यह युद्ध केवल जीत और हार का नहीं रहा था, ये अस्तित्व का युद्ध बन चुका था, जहां हर क्षण, हर प्रहार एक नई दिशा तय कर रहा था। इसी बीच वाराही शक्ति अपने प्रचंड रूप में आगे बढ़ी। उनकी थूथुन की एक ही मार से असंख्य दैत्य चूर चूर होकर भूमि पर गिरने लगे। उनकी दाढ़ों का अग्रभाग इतना तीक्ष्ण था कि जिस पर भी वह प्रहार करती, उसकी छाती पल भर में चीर जाती। कई दैत्य उनके चक्र के प्रहार से विदीर्ण होकर भूमि पर तड़पते हुए गिर पड़े। उनका रूप मानो स्वयं पृथ्वी का क्रोध हो। उधर नारसिंही शक्ति भी अपने उग्र स्वरूप में युद्ध भूमि में विचर रही थी। उनके नख केवल नख नहीं थे, वे मृत्यु के शस्त्र थे। वे एक एक करके महादैत्यों को पकड़ती और अपने नखों से उन्हें चीरकर क्षण भर में भक्षण कर जाती। उनकी गर्जना सिंह की गर्जना से भी अधिक भयानक थी। उस सिंहनाद से दिशाएं कांप उठीं, आकाश गूंज उठा और दैत्यों के हृदयों में भय समा गया। इसी बीच शिवदूती का प्रचंड अट्टहास गूंजा। वो हंसी नहीं, मृत्यु का उद्घोष थी। उसे सुनते ही असंख्य दैत्य भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े और जैसे ही वे गिरे, शिवदूती ने उन्हें उसी क्षण अपना ग्रास बना लिया। ये दृश्य इतना भयानक था कि दैत्यों की विशाल सेना भी विचलित हो उठी। जब उन्होंने देखा कि मातृगण, ये दिव्य शक्तियाँ नाना प्रकार से उनके महाबली योद्धाओं का सहार कर रही हैं, तो उनका साहस टूटने लगा और धीरे धीरे वह विशाल सेना भागने लगी। लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि अब रणभूमि में प्रवेश करने वाला था एक ऐसा दैत्य जिसकी शक्ति स्वयं विनाश को भी चुनौती देती थी। वह था रक्तबीज। जैसे ही उसने अपने सैनिकों को भागते देखा, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वो गर्जना करता हुआ युद्ध भूमि में उतर आया। उसका रूप भयानक था, उसकी शक्ति अपार थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी सबसे भयानक शक्ति थी। उसके शरीर से गिरने वाली हर एक रक्त की बूंद एक नए दैत्य को जन्म देती थी, और वह नया दैत्य ठीक उसी के समान बलवान, पराक्रमी और अजेय होता था। ये केवल शक्ति नहीं थी, ये अनंतता थी। इंद्र की शक्ति ऐन्द्री उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने अपने वज्र से रक्तबीज पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार से उसका शरीर घायल हुआ, लेकिन जैसे ही उसका रक्त भूमि पर गिरा, वैसे ही असंख्य नए दैत्य उत्पन्न हो गए। हर बूंद से एक नया रक्तबीज। अब युद्ध और भी भयानक हो गया। जितना उसे घायल किया जाता, उतना ही वह बढ़ता जाता। उसके शरीर से जितनी बूंदें गिरती, उतने ही नए योद्धा जन्म लेते, और वे सभी मूल रक्तबीज के समान ही शक्तिशाली और उग्र थे। अब रणभूमि दैत्यों से भरने लगी। वे सभी अस्त्र शस्त्र लेकर मातृघ्नों पर टूट पड़े। घोर युद्ध छिड़ गया। फिर एक और वज्र प्रहार, उसका मस्तक घायल हुआ, और इस बार रक्त की धारा बह निकली, और उस धारा से हजारों दैत्य उत्पन्न हो गए। ये दृश्य इतना भयावह था कि संपूर्ण जगत मानो दैत्यों से भर गया हो। वैष्णवी ने अपने चक्र से उस पर प्रहार किया। ऐन्द्री ने गदा से उसे फिर घायल किया, लेकिन हर प्रहार उसे समाप्त करने के बजाय और भी बढ़ा रहा था। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उस पर आक्रमण किया, लेकिन हर घाव नए दैत्यों को जन्म दे रहा था। अब स्थिति भयावह हो चुकी थी। रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न दैत्यों ने पूरा संसार घेर लिया। देवता भी ये दृश्य देखकर चिंतित और भयभीत हो उठे। उनके चेहरे पर निराशा छा गई। तभी माँ चंडिका ने काली की ओर देखा। उनकी आंखों में एक योजना थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, हे चामुंडे, अपना मुख और भी फैलाओ।
उनकी आवाज में निर्णय की दृढ़ता थी। मेरे शस्त्रों से जब भी रक्त गिरे, तुम उसे भूमि पर गिरने से पहले ही अपने मुख में ले लेना, और जो दैत्य उस रक्त से उत्पन्न हो, उन्हें भी तुरंत भक्षण कर लेना। ये एक साधारण आदेश नहीं था, ये विजय की कुंजी थी। जब तुम इस प्रकार उसके हर रक्त को पी जाओगी, तब उसका रक्त समाप्त हो जाएगा, और जब उसका रक्त ही नहीं बचेगा, तो वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। काली ने देवी के आदेश को स्वीकार किया। उनका मुख और भी विशाल हो गया, उनकी जिह्वा बाहर निकल आई। अब वह केवल एक देवी नहीं थी, वो स्वयं मृत्यु बन चुकी थी। तभी चंडिका ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया। उसका शरीर फिर घायल हुआ, और जैसे ही रक्त गिरने लगा, काली ने क्षण भर में उसे अपने मुख में ले लिया। अब रक्त भूमि को छू ही नहीं पा रहा था। रक्त बीज ने क्रोध में आकर अपनी गदा से देवी पर प्रहार किया, लेकिन उस प्रहार का देवी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो अचल रहीं, अडिग रहीं। उधर उसके शरीर से जो भी रक्त गिरता, काली उसे पी जाती, और जो दैत्य उत्पन्न होते, उन्हें भी उसी क्षण निगल जाती। धीरे धीरे रक्तबीज की शक्ति क्षीण होने लगी। अब उसके पास अपने अस्तित्व को बनाए रखने का साधन ही नहीं बचा था। वह कमजोर पड़ने लगा, और तभी देवी ने अपने वज्र, बाण, खड्ग और अन्य अस्त्रों से उस पर अंतिम प्रहार किए, एक के बाद एक, लगातार। और अंततः वह महादैत्य, जिसकी शक्ति अनंत थी, जिसे कोई भी परास्त नहीं कर पा रहा था, वह रक्तहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसका अंत हो चुका था। क्षण भर के लिए रणभूमि में मौन छा गया, और फिर देवताओं के हृदय में अद्भुत हर्ष उमड़ पड़ा। उनके चेहरे पर विजय की चमक लौट आई, और उधर मातृगण, जो अभी अभी उस भयंकर युद्ध से निकले थे, वे रक्तपान के उन्माद में नृत्य करने लगे। उनका वह नृत्य विजय का नृत्य था, सहार का नृत्य था, और इसी के साथ रक्तबीज का अंत हुआ। अधर्म की एक और शक्ति सदा के लिए नष्ट हो गई। ये केवल एक दैत्य का वध नहीं था, ये उस अहंकार का अंत था जो स्वयं को अजेय समझता था। और इसी के साथ देवी की इस अद्भुत लीला का एक और अध्याय अपने पूर्णत्व को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में वर्णित सावर्णिक मनवंतर की इस दिव्य कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य का ये पावन प्रसंग रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय यहीं संपन्न होता है, जहां हमने देखा कि किस प्रकार एक ऐसा दैत्य, जिसकी हर बूंद से जन्म लेता था नया विनाश, माँ की दिव्य योजना और शक्ति के सामने अंततः नष्ट हो गया। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये उस अहंकार का अंत था जो स्वयं को अनंत समझ बैठा था। और यह हमें याद दिलाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण ही पर्याप्त होती है उसे समाप्त करने के लिए। लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आगे और भी भयानक घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आपको ये दिव्य कथा महसूस हुई हो, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए, क्योंकि फिक्शन वर्ज में हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन्हें जीवंत करते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में एक और अद्भुत रहस्य, एक और महायुद्ध और माँ के एक और दिव्य रूप के साथ।